नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह और यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। यूपी के उन्नाव जिले में रविवार रात आई लव मोहम्मद इस शब्द को आपने इन दिनों बहुत सुना होगा। सोशल मीडिया पर यह शब्द जो है खूब ट्रेंड कर रहा है। इसी शब्द को लेकर उन्नाव में भी, जैसा कि यूपी के तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है, कई युवा जो हैं, कई मुस्लिम युवा जो हैं, आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टरों को लेकर जो है जुलूस निकाल रहे हैं और उसमें जो नारे लग रहे हैं वो बड़े ही विवादित हैं। ऐसा ही उन्नाव में एक बार फिर रविवार रात को देखने को मिला, जहां पर उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में यानी शुक्लागंज में आई लव मोहम्मद पोस्टर लिए हुए करीब कुछ मतलब कहें 60-70 युवकों की टोली ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर को लेकर जो है जुलूस निकाला। बिना अनुमति के ये जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान जो युवा हैं वो कुछ ऐसे नारे लगा रहे थे जैसे जिन पर काफी विवाद हुआ है, जैसे सर तन से जुदा, इस तरह के कई तरह के नारे थे। जिसके बाद पुलिस ने जब इन युवकों को रोकने की कोशिश की, गंगा घाट कोतवाली पुलिस ने, तब इन युवकों की तरफ से पुलिस पर पथराव कर दिया गया। यहां तक कि बताया जा रहा है जो गंगा घाट इंस्पेक्टर हैं उनकी वर्दी तक में जो सितारे थे उन्हें फाड़ दिए गए। जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर किसी तरह से युवकों को खदेड़ा। लेकिन इस जुलूस के बाद जो इलाके में है, जो उन्नाव बहुत दिनों से शांत चल रहा था, अचानक से वहां पर डर का साया फैल गया है। लोगों में काफी दहशत है। जिस क्षेत्र में ये घटना हुई वहां के लोग तो काफी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हाल फिलहाल में कई जगहों पर इस तरह की बातें देखी हैं जहां पर इस तरह के विवाद हुए और जिसके बाद वो विवाद बड़ा रूप ले लिया। लेकिन लोगों को सुरक्षा का पुख्ता भरोसा दिलाने के लिए उन्नाव के कई थानों की पुलिस फोर्स इस समय गंगा घाट इलाके में तैनात कर दी गई है। लगातार पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी गश्त कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं उनमें इस बात का डर न रहे कि उनकी सुरक्षा किसी तरह से उनको खतरा महसूस हो। और जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह के उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस जो है अब वीडियो के आधार पर उनकी पहचान करके सख्त कार्रवाई कर रही। ये आई लव मोहम्मद वाला जो है मामला कहां से शुरू हुआ, कैसे ये पूरे प्रदेश से बाहर निकलता जा रहा है और आखिर इसकी असली कहानी क्या है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। कैसे ये विवाद शुरू हुआ और क्यों अचानक से आई लव मोहम्मद पोस्टर लिए हुए जो मुस्लिम युवक हैं वो जुलूस निकाल रहे हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है, कैसे उन्नाव में ये पूरा विवाद हुआ, ये सब हम आपको आज विस्तार से पहले बताते हैं। सबसे पहले जो उन्नाव में हुआ वो हम आपको बताते हैं, फिर ये घटना, ये जो आई लव मोहम्मद वाला मामला है, ये ट्रेंड जो है वो कहां से शुरू हुआ और इसमें इसके पीछे एक बड़ी साजिश जो है, जो मुख्य बात है वो उसको कैसे छुपा लिया गया ताकि जो मुस्लिम युवक हैं उनको भी इस बात का पता न चले कि वो जो सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या है, वो सब हम आपको बताएंगे। तो उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के मनोहर नगर में रविवार रात अचानक हुए बवाल ने पूरे इलाके में दहशत में डाल दिया। मुस्लिम समुदाय के कई युवकों ने बिना अनुमति आई लव मोहम्मद पोस्टर लिए हुए जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान नारे लगे और भीड़ उग्र रूप से, पुलिस ने जब भीड़ को रोकने की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई। युवकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए बताते हैं कि लाठीचार्ज करने पड़े। आई लव मोहम्मद का विवाद जो है बेसिक मतलब कहें मूल रूप से कानपुर से शुरू हुआ था। वहां दर्ज हुई एफआईआर के बाद लगातार यूपी के कई जिलों और यूपी से भी बाहर दूसरे प्रदेशों तक अब ये मामला पहुंचता जा रहा है और हर दूसरे प्रदेश मतलब दूसरे प्रदेशों में भी, दूसरे जिलों में भी युवाओं की टोली आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लेकर जो है जुलूस निकाल रही है। यहां तक कि कई जिलों में इसकी आड़ में माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश हो रही है, क्योंकि 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं, 2026 में ग्राम पंचायत के चुनाव हैं। तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी कुछ इस मामले को और हवा दे रही हैं। इससे पहले उन्नाव में जो देखिए ये गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के जो मनोहर नगर है, यहां पर ये जुलूस निकाला गया। शनिवार रात को उन्नाव शहर में भी आई लव मोहम्मद करके जुलूस निकाला गया, जिसको भी
बताते हैं ये जुलूस था, शांतिपूर्ण था, लेकिन इस जुलूस की भी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस को खैर इसकी भनक लग गई। पुलिस की मौजूदगी में ये जुलूस निकला और अपने जहां तक जाना था वहां जाकर संपन्न हो गया। किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ और मामला जहां था वहां शांत हो गया। लेकिन गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के मनोहर नगर में रविवार अचानक जो है, जब एक दिन बाद नवरात्र, सोमवार से नवरात्र शुरू हो रहे थे, लिहाजा पुलिस ने धारा 144 लागू कर रखी है जिले में। ये हर साल होता है जब त्योहार शुरू होने वाले होते हैं, उससे पहले जो पुलिस है वो धारा 144 लागू कर देती है ताकि किसी तरह के विवाद या कहें धार्मिक जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी ना हो सके और मामले ठंडे रहे। लिहाजा धारा 144 लागू थी। फिर अचानक से इन युवकों की टोली कैसे जमा हो गई, ये बड़ी बात। बताते हैं कि जब ये रविवार रात को लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी गंगा घाट कोतवाली के मनोहर नगर में, रविवार रात आई लव मोहम्मद के समर्थन में निकल रहे जुलूस को जब पुलिस रोकने पहुंची तो भीड़ ने हमला बोल दिया। पुलिस से धक्का मुक्की की गई, पथराव किया गया। भीड़ ने गंगा घाट कोतवाली प्रभारी के स्टार तक नोच दिए, जो सितारे लगे रहते उनको नोच दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने लाठियां चटकाकर भीड़ को खदेड़ा। सूचना पर कई थानों की फोर्स पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। लोगों में खौफ का माहौल है और लोगों ने मतलब जब ये हालात इसी तरह चल रहे थे, जिस तरह की नारेबाजी लग रही थी कि सर तन से जुदा के नारे लग रहे थे, तो लोगों ने तो कई दुकानें भी बंद कर ली क्योंकि उन्हें लगा कि हालात बिगड़ सकते हैं। इस मामले में एसपी जयप्रकाश सिंह, जो अभी नए एसपी आए हैं उन्नाव में, उन्होंने कहा कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर पूरे हालातों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कई थानों की फोर्स को तैनात कर दिया गया है ताकि लोगों में किसी तरह का डर या भय ना हो और उन्हें इस बात का वो रहे, भरोसा रहे कि पुलिस मौजूद है और कोई भी उपद्रवी जिले के शांति को भंग नहीं कर सकता। प्रशासन ने साफ कहा कि उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आई लव मोहम्मद विवाद से जुड़ी भड़काऊ पोस्टों की जांच साइबर सेल भी कर रही है। मतलब सोशल मीडिया पर भी जो लोग इस तरह के आई लव मोहम्मद हैशटैग करके जो मुहिम टाइप का चला रहे हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, युवकों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही है और उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह के विवादित पोस्ट करेंगे लोग। वहीं पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। जिले में इस मामले में जो है 5 से अधिक लोगों पर जो है मामला केस दर्ज किया गया है, जिन पर यह आरोप है कि इन्होंने ही भीड़ जुटाई है और इस तरह का प्रदर्शन किया बिना परमिशन के। पथराव से घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इस मामले में अहमद, मोहम्मद वसीम, अयान, सोहेल, आलम समेत 8 नामजद और 25 से 30 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इस मामले में हमारे संवाददाता अजय द्विवेदी ने पूरी जानकारी इकट्ठा की, वो आप पहले सुनिए उन्नाव में कैसे क्या हुआ। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आई लव मोहम्मद का जो विवाद है वो कहां से शुरू हुआ और उसमें जो कुछ बातें अहम थी, कैसे उन बातों को छुपाया गया। जो लोग जुलूस निकाल रहे हैं उन्हें भी ये बात नहीं पता होगी, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, जनपद उन्नाव की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। कल 9:30 बजे लगभग गंगा घाट थाना के अंतर्गत एक रैली निकाली गई आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ। उस रैली में अराजक तत्वों द्वारा सरतन से जुदा प्रतिबंधित नारे लगाए गए। पुलिस को तत्काल खबर मिली और वहां पर पहुंचकर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर 6 से 8 लोगों को गिरफ्तार किया और विधिक जांच कार्रवाई चल रही है। पूरी खबर मैं आपको बता देता हूं कि ये जैसा कि जानकारी में आया है कि 12 वफात के दिन कानपुर में एक पोस्टर लगाया गया था। उस पोस्टर में लिखा हुआ था आई लव यू मोहम्मद। उस पोस्टर की वजह से 2 समुदायों के बीच झड़प हुई, जिस पर पुलिस ने पहुंचकर तत्काल माहौल को शांत कराया। आज के 2 दिन पहले जनपद उन्नाव के अंदर वो इसी तरह की रैली आई लव यू मोहम्मद के बैनर तले अराजक तत्वों ने फिर रैली निकाली और अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की सुरक्षा से ये माहौल बिगाड़ नहीं पाए और पुलिस ने तत्काल उस पर अंकुश लगा दिया। लेकिन
कल 9:30 बजे लगभग गंगाघाट थाना के अंतर्गत उसी पोस्टर। अब अच्छा, हम आपको दिखाते हैं पहले जो ये विवाद शुरू हुआ, उन्नाव में कैसे झगड़ा हुआ और किस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, वो हम आपको नारे सुनवाते हैं ताकि आपको समझ में आए क्यों लोगों में इस चीज के लिए गुस्सा था और वो क्यों लोग डरे हुए थे, पुलिस ने भी इस मामले में क्यों एक्शन लिया, वो भी आप सुनिए। ये नारे जो थे वो थे, ये गुस्ताखे मोहम्मद नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, इस तरह वाले जो नारे चलते हैं अक्सर, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। इन्हीं नारों की वजह से ही मेन जो है हालात बिगड़े और ये विवादित नारे हैं जिनके ऊपर अक्सर एक तरीके से कहें प्रतिबंधित टाइप का लगाया गया है। कई बार इस तरह के नारे जो लोग लगाते हैं उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई भी कर चुका है, लेकिन फिर भी इस तरह के नारे, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कई युवा आपको दिखेंगे जो जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। इस तरह जब भी जुलूस, जब धारा 144 लागू हो जाती है, इस तरह के अगर आपको जुलूस निकालने होते हैं तो आपको पहले परमिशन लेनी होती है। परमिशन के साथ जानते हैं कि आपको रविवार रात, सोमवार से आपको दिख रहा होगा कि जहां से जुलूस निकल रहा है वहां पे ही नवरात्र के जो माता जो सामान, पूजा का सामान बिकता है, वहाँ की दुकानें लगी हैं। कई हिंदू जो हैं वहाँ पर सामान वगैरह भी खरीद रहे थे और इस तरह से उस समय ऐन मौके पर इस तरह का जुलूस निकालने से हालात बिगड़ सकते थे। बहरहाल इन युवकों ने जुलूस निकाला, इनको भी पूरी बात शायद पता ना हो, हम उन युवकों को पूरी बात बताते हुए आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। दरअसल ज्यादातर लोग जो आई लव मोहम्मद वाला हैशटैग चला रहे हैं, उन्हें सिर्फ क्या पता है, उन्हें ये पता है कि कानपुर में जब कानपुर में जो है, ये कानपुर से विवाद शुरू हुआ था और 12 वफात का जब कार्यक्रम जो होता है मुस्लिमों में, उसमें रोशनी का जो त्यौहार होता है, उस दौरान उनको लोगों को पता है कि आई लव मोहम्मद करके किसी ने एक पोस्टर या एक होर्डिंग लगवाई थी। इस होर्डिंग पर दूसरे पक्ष के यानी हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने शायद विरोध किया और जिसके बाद इस होर्डिंग के लिए कई मुस्लिम युवकों पर जो है बताते हैं कि केस दर्ज कर दिया गया। ज्यादातर लोगों को ये बताया गया है कि बताइए आई लव मोहम्मद का किसी ने पोस्टर लगवा दिया और इसकी वजह से ही पुलिस ने लोगों पर केस दर्ज कर दिया। वहीं अब इस मामले में जो पूरी कहानी थी वो किसी को नहीं पता। ज्यादातर मोटी कहानी सबको यही पता है कि सिर्फ पोस्टर लगाने पर आई लव मोहम्मद लिखने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। अब ज्यादातर मुस्लिम जो युवा है वो यही कह रहा है कि आई लव मोहम्मद लिखने में क्या दिक्कत हो सकती है। भला अगर किसी युवक ने, मुस्लिम युवक ने ये लिखा तो उसके ऊपर केस दर्ज क्यों हुआ। दरअसल नेताओं ने पूरी कहानी मेरा बना बताए, सिर्फ इतनी कहानी लोगों को बताई कि आई लव मोहम्मद देखो लिखा और पुलिस ने 25 से 30 युवकों पर, मुस्लिम युवकों पर जो है केस दर्ज कर दिया। और जब सब नेता जब इस चीज को बढ़ावा दे रहे तो अब सभी लोगों को लग रहा है कि हाँ यही मामला है। लेकिन असल मामला क्या है, क्या कानपुर में हुआ था, क्या एफआईआर दर्ज हुई और किस वजह से जो मुस्लिम युवक हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी उसकी वजह क्या ये पोस्टर है या कुछ और, वो हम आपको बताते हैं। ये पूरा विवाद जो शुरू हुआ था वो 4 सितंबर कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के सैयद नगर से शुरू हुआ। यहां पर सैयद नगर मोहल्ले में जफर वाली गली के सामने मुस्लिम समुदाय द्वारा 12 वफात की रोशनी के कार्यक्रम में सजावट की गई थी। आई लव मोहम्मद का यहाँ पर एक लाइट बोर्ड लगाया गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है आप देखते हैं, वो बोर्ड यहाँ पर लगाया गया था। पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में लिखा गया है कि ऐसा पहला कभी नहीं हुआ था, ना ही आई लव मोहम्मद करके कभी भी कोई बैनर, पोस्टर या लाइट बोर्ड जो है लगाया जाता था, पहली बार ये लगा था। यह मुस्लिम समुदाय के 12 वफात कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा नई परंपरा की शुरुआत की जा रही थी। ठीक यहाँ पर कोई नहीं है। इस बोर्ड को जो जहां लगाया गया था वहां के स्थानीय लोगों ने इसका, जो हिंदू सब पक्ष के लोग थे उन्होंने शायद इस बोर्ड का विरोध किया कि भाई आज से पहले तो कभी नहीं हुआ, अचानक ये बोर्ड क्यों लगाया गया। तो दोनों पक्षों के बीच में बहस शुरू हो गई और पुलिस ने वहां पहुंचकर बोर्ड को जो है वो ये नहीं कि वहां जहां लगा था वहां से हटवाकर, क्योंकि वहां हिंदू समुदाय की आबादी ज्यादा थी इसलिए उन्होंने बोर्ड को हटवाकर दूसरी जगह लगवा दिया। बोर्ड की वजह से विवाद नहीं हुआ, बोर्ड को हटा के जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वहां पर वो बोर्ड लग गया। इसके बाद मामला शांत हो गया। यानी एफआईआर में यह बात स्पष्ट तौर पर लिखी है कि जब मामला शांत किया गया तो बोर्ड वहां लगा हुआ था, तो फिर विवाद कैसे शुरू हो गया। यानी विवाद बोर्ड को लेकर शुरू नहीं हुआ। असल में विवाद की शुरुआत इसके अगले दिन यानी 5 सितंबर को हुई,
इस दिन क्या था, 12 वफात का जुलूस निकाला जाना था। एफआईआर के मुताबिक जुलूस निकाले जाने पर रावतपुर गांव में हिंदू बस्ती से, रावतपुर का जो इलाका है वहां पर एक हिंदू बस्ती पड़ती है, इस हिंदू बस्ती से जब जुलूस निकल रहा था तब कुछ युवकों ने यहां पर रास्ते में लगे जो हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टर थे उन पोस्टरों को जानबूझकर लाठी डंडों से फाड़ दिया था। मतलब जो कहते हैं गाड़ियों से जुलूस निकल रहा था, इस दौरान जो पोस्टर लगे थे वो हिंदू आबादी वाले क्षेत्र में, उन पोस्टरों को फाड़ा गया। जिस पर जब पोस्टर फाड़ा गया तो यहां से विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद जो लोग थे इलाके के लोग, उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की और 10 सितंबर को इन घटनाओं का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को प्राप्त हुआ, जिसमें ये कहा गया कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में स्पष्ट हो रहा है कि घटना वाले दिन जुलूस में शामिल मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों द्वारा जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए ऐसे कृत्य किए गए जिससे क्षेत्र में अराजकता फैल सके तथा सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न हो सके। यानी आई लव मोहम्मद वाला जो बोर्ड था उसकी वजह से नहीं हुआ, उसके अगले दिन जब जुलूस निकला तो जिस रावतपुर क्षेत्र से जुलूस निकल रहा था वहां पर एक हिंदू बहुल क्षेत्र था, वहां पर कुछ धार्मिक पोस्टर लगे थे और जब ये जुलूस निकल रहे थे, जुलूस में शामिल कुछ युवकों ने उन पोस्टरों को फाड़ दिया, जिसके बाद इस मामले में शिकायत दर्ज हुई और उस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए सीसीटीवी में मिला कि हाँ कुछ युवक उन पोस्टरों को फाड़ रहे हैं, जिसके बाद जो है उन युवकों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। लेकिन बताया क्या गया, बताया ये गया कि आई लव मोहम्मद की वजह से जो बैनर लगाया था उसकी वजह से इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन था इसका जस्ट उल्टा। एफआईआर दर्ज की गई पोस्टरों को फाड़ने के मामले में और जो नेता लोग हैं वो कहानी सुना रहे कि आई लव मोहम्मद का एक मतलब मुस्लिम युवकों ने जो पोस्टर लगा लिया, इसकी वजह से ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया, जबकि कहानी पूरी नहीं थी। इस मामले में रावतपुर थाने के एसएचओ कृष्ण मिश्रा ने भी बात जो बताया वो इस बात की पुष्टि की कि एफआईआर जो है आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने को लेकर नहीं थी, बल्कि जिन युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी, उन्होंने हिंदू समुदाय क्षेत्र में लगे धार्मिक पोस्टरों को फाड़ा था, जिसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। इस जानकारी से यह स्पष्ट है कि एफआईआर सिर्फ उस वजह से नहीं लिखी गई जिसके चलते देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनों के दौरान असली पक्ष को छिपा लिया जा रहा है और विवाद को हवा देने के लिए अधूरी जानकारी का इस्तेमाल किया जा रहा है और युवा हैं वो तो वैसे भी खासकर धार्मिक मामलों में थोड़ी सी बात पर भड़क जाते हैं। उन्नाव में भी जैसा कि आजकल देश के कई शहरों में देखने में मिल रहा है वैसे ही उन्नाव में हुआ। यहाँ पर भी पहले उन्नाव शहर में शनिवार को आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर लोगों जुलूस निकाला, ये भी चुपचाप जुलूस निकाला गया, बिना अनुमति के साथ जुलूस था, ये भी इसकी मतलब पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन रविवार रात को फिर एक बार सोमवार से नवरात्र शुरू हो रहे थे, स्थिति त्योहारों के समय ऐसे ही संवेदनशील होती है और रात के समय में जब ज्यादातर लोग खरीदारी कर रहे थे, अगले दिन पूजा थी और उस समय इस जुलूस को एकदम लोग जुट गए और आई लव मोहम्मद, जिनको पूरी जानकारी भी नहीं है कि आखिर आई लव मोहम्मद से जुड़ा मामला क्या है, वो भी पोस्टर लेकर जुलूस निकालने लगे। इस दौरान पुलिस ने यह बताया कि धारा 144 लागू है, इस दौरान आप एक साथ जुलूस 4 लोगों पर एक साथ जमा होने पर भी प्रतिबंध होता है, लिहाजा आप जुलूस नहीं निकाल सकते। इसके बाद भी ये जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो दूसरे पक्ष जो ये युवक थे इन्होंने पथराव कर दिया, यहाँ तक कि गंगाघाट थाने के जो थाना साहब दरोगा हैं उनके वर्दी के स्टार नोट्स दिए, जिसके बाद पथराव शुरू हुआ तो पुलिस ने भी इनको खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया और इनको खदेड़ा। इसके बाद भारी पुलिस फोर्स पूरे इलाके में तैनात कर दी गई। साथ में लोगों को हिदायत दी जा रही कि वो किसी भी मतलब अफवाह में ना आए, जो बात उन्हें बताई जा रही है वो पूरी तरीके से सच नहीं है, पहले पूरी बात जाने उसके बाद भी किसी तरह का विरोध प्रदर्शन में शामिल हो या विरोध में दिखाएं। पुलिस अब सोशल मीडिया इलाके में नजर बनाए हुए जिन लोगों ने कल ये पूरा जुलूस निकाला था, वीडियो के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस सोशल मीडिया पर जो लोग इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इस तरह से सिर्फ आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने से पुलिस एफआईआर दर्ज कर दे रही है, कानून का हनन है, ये तो भाई आप भी पहले पूरी बात जान लो।
पुलिस ने एफआईआर आइलम मोहम्मद पोस्टर लगाने की वजह से नहीं की थी। अगले दिन जब जो जुलूस में लोग बाराफत के जुलूस में जा रहे थे, उन्होंने दूसरे धर्म के जो सामुदायिक जो धार्मिक पोस्टर थे उनको फाड़ा, उस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आइलम मोहम्मद वाला पोस्टर जो है 4 सितंबर को लगा था। एफआईआर का मामला जो है 5 सितंबर के बाद आया है। ठीक है, तो पहले पूरी जानकारी कीजिए। नेताओं की बातों में भरोसा मत कीजिए, क्योंकि नेता सिर्फ अपने हित की बात करते हैं जिससे उनको फायदा मिले, बाकी सच आपको नहीं बताते हैं। तो सच हमने आपको बताया कि विवाद की वजह थी आइलम मोहम्मद पोस्टर नहीं, 4 सितंबर को पोस्टर था। जब दोनों पक्षों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में इस बात के लिए विवाद हुआ, तो उस पोस्टर को जहां लगाया गया था वहां हिंदू आबादी ज्यादा थी, वहां से हटाकर जहां मुस्लिम आबादी थी वहां लगा दिया गया। विवाद वहां शांत हो गया। दोनों पक्षों में इस बात को लेकर कोई एतराज नहीं था कि ये क्यों है, क्या है। 5 सितंबर को जब जुलूस निकला, तब कुछ युवकों ने रावतपुर में जब निकल रहे थे जुलूस के दौरान, तब वहां पर उन्होंने धार्मिक पोस्टरों को फाड़ा, जिससे ये विवाद बढ़ा। और इसके बाद पुलिस ने जब जांच की, तब कहीं 25 से 30 मुस्लिम युवकों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, वो भी आइलम मोहम्मद पोस्टर की वजह से नहीं। एक बार हम फिर से आपको बता रहे, लिहाजा बहकावे में ना आए, बात को समझें, सच जानने की कोशिश करें, बस हवा में मत उड़ जाए, नहीं तो आपको ही पछताना पड़ेगा। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनिए। कुछ उपद्रवियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है गंगा घाट में, क्या है पूरा मामला? और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। देखिए, शहर में धारा 144 लगी हुई है और जिसके संबंध में आज सूचना मिली कि गंगा घाट थाना पे जो है कुछ लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और इसका उल्लंघन करने की सूचना मिली थी। इस आधार पे पुलिस वहाँ गई थी। तो वहाँ पे जिस मोहल्ले में गई थी जहाँ पे सूचना मिली थी, वहाँ पे कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको हल्का सा बल प्रयोग करके वहां से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, विरोध कानपुर से शुरू हुआ था, उन्नाव में सुबह भी कुछ लोगों द्वारा जुलूस निकाला गया था सदर कोतवाली में। वो जुलूस उसमें कार्रवाई की जा रही है। उसमें कुछ लोग जो है अपनी फोटो खिंचवाए थे, उसके संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया। सर, मौके पे क्या पता चला कोई घायल है विभाग का? नहीं, अभी कोई मौके पे जो थोड़ा बहुत इन लोगों ने सरकारी कार्य में जो बाधा डालने का प्रयास किया था, उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया। सर, किसी गिरफ्तारी हुई है क्या मौके से? हाँ, मौके से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एसपी साहब, वोटिंग की गई, वोटिंग करने के बाद पथराव किया गया। इन सारे बिंदुओं की जांच की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे जुलूस क्या निकाले जा सकते हैं? जिस तरह के जुलूस लगातार देखे जा रहे हैं, उन्नाव में भी निकले। नहीं, देखिए, शहर में जब इस तरह की लागू है तो इसके संबंध में जो है कहीं पे भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा अभी नहीं हो सकते हैं। इसके संबंध में हम पूरी जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो पूरा मामला ये था। हालात उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में तनावपूर्ण है, लिहाजा पूरे उन्नाव में एक तरीके से कहें अलर्ट घोषित किया गया है। गंगा घाट में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है और उपद्रवियों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। इस मामले में जो भी नया अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।